हेलो दोस्तों। जॉब लग गई, दुबई पहुंच गए, सारा कुछ हो गया, अब जॉब कर रहे हैं। और इस दौरान में लोग एक बेफिक्री की दुनिया में जीना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि जॉब किसी भी टाइम जा सकती है। तो इस रीज़न की बेस के ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आपके लिए जानना ज़रूरी है। जॉब कभी भी जा सकती है आपकी। तो बताने से पहले एक चीज़ ये बता दूं कि आपको जो ऑफ़र लेटर दिया जाता है उसके ऊपर हर एक चीज़ लिखी होती है। ये भी लिखा होता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितनी ड्यूरेशन के लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कंपनीज़ 1 साल के लिए आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कुछ 2 साल के लिए करती हैं और कुछ 3 साल के लिए करती हैं। जॉब तो मिलती है, आप खुशी से उसके ऊपर साइन वगैरह करते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि हमारा बस अब जॉब लग गया और दैट्स इट, सिंपल। बट इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हो कि जो जॉब आपको मिली है वो एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए है। तो इसको मद्देनज़र रखना लाज़मी ज़रूरी होता है, बिकॉज़ क्योंकि अब फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट है और आप काम करते जा रहे हैं और बेफ़िक्री में काम करते जा रहे हैं। अब आप ये भूल गए कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 1 साल का था। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब 1 साल गुज़रता है तो फ़ौरन उसके बाद वो कंपनी आपको कहती है कि जाओ यहाँ से। अब क्या करोगे? ज़ाहिर-सी बात है, अब आपको दोबारा से जॉब ढूँढनी पड़ेगी। अब फिर से एक स्ट्रगल पीरियड जो होगा वो आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल के लिए है, तो आप क्या कीजिए कि 7-8 महीने जब आपकी जॉब के गुज़र जाएँ, मतलब जॉब आप कर रहे हैं, तो अब रिमेनिंग जो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम ड्यूरेशन है 4 से 5 महीने रह गया है, तो आप जॉब भी करते रहें और साथ ही साथ आप नेक्स्ट जॉब के लिए अप्लाई भी करते रहें। तो मे भी हो सकता है आपकी ये जो टाइम ड्यूरेशन था, आपका ये जो दौरानिया था, जिसके दौरान, जिस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान आप इस कंपनी में या किसी और कंपनी में जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, तो उन्हें आपका जो बिहेवियर था, जो आपका जॉब करने का तरीका था, मीन्स कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, आपने अच्छी तरह से परफॉर्म की, तो वो आपके साथ में भी हो सकता है कि नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट भी कर लें 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जितने ड्यूरेशन के लिए अब वो करना चाहें कर सकते हैं। बट अगर आपको नहीं पसंद किया जाता, आपकी परफॉर्मेंस को पसंद नहीं किया जाता, ज़ाहिर-सी बात है वो आपको वहाँ से निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। वो कहेंगे हम आपके साथ नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज़ क्योंकि आपका जो परफॉर्मेंस है, जिस तरह से आपने जॉब को परफॉर्म किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म किया, हमें वो पसंद नहीं आया, आप जा सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी होता है कि प्यार और मोहब्बत से आपको कहेंगे कि चले जाएँ, सिंपल इज़ दैट, कि जाओ यहाँ से। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाला होता है ना, तो आप कोशिश ये कीजिए कि उससे 4 से 5 महीने पहले आपने जॉब ढूँढनी शुरू कर देनी है। जॉब ढूँढने के तरीके मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जिस भी कंपनी में आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है उसके मेथड्स कौन से हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। बहुत सी चीज़ें मैं ऑलरेडी भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपके लिए समझाना ज़रूरी थी, बिकॉज़ क्योंकि जब जॉब चली जाती है ना, तब आपके हाथ में कुछ नहीं होता, क्योंकि जो आप कमा रहे हो, मे भी कुछ लोग ऐसा करते हैं, जितना कमाते हैं वो उतना का उतना अपनी होम कंट्री में भेज देते हैं और सेविंग कुछ नहीं करते। सेविंग करके रखो, अपना एक बैकअप रखो, बिकॉज़ क्योंकि आप अब्रॉड आए हुए हो, बाहर मुल्क में आए हो, काम करने के लिए आए हो, आपका एक सेटअप होना चाहिए, एक बैकअप होना चाहिए, एक माइंडसेट होना चाहिए। जिस तरह से आप चलना चाहते हो वो आपने खुद से देखना है। हर चीज़ को हैंडल करना आपको सीखना पड़ेगा, बिकॉज़ क्योंकि अब उस लाइफ़ के ड्यूरेशन में हो आप, जहाँ पर अगर मैनेजमेंट नहीं होगी तो ज़ाहिर-सी बात है आपके लिए भी प्रॉब्लम है और पीछे जिनके लिए आप काम कर रहे हैं या जिनकी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, बिकॉज़ क्योंकि ये बताना ज़रूरी था। जॉब कर रहे हो, पैसा आ रहा है, अय्याशी में हो, भूल गए हो, तो ये माइंडसेट लाज़मन रखो और याद रखो कि जब जॉब जाएगी ना, तो ज़मीन पर आकर गिरोगे। और फिर क्या करोगे? तो इसलिए बेहतर ये है कि आपने अपने माइंड में बिठाना है कि क्या करना है आपने। ये एक शॉर्ट सा टॉपिक था और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आप लोगों के लिए। चलो अगली वीडियो में मुलाकात होती है।